Hello friends, welcome to the ISNA e-medical classes. Today we will discuss regarding occupational health ordinance. First we will discuss about what is occupational health ordinance. Occupational health ordinance or laws are designed to protect the health and safety of workers in their workplace. ऑक्यूपेशनल हेल्थ ऑर्डिनेंस क्या होते हैं? ये जो है वो रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, लॉज होते हैं जो कि हेल्थ सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए एम्प्लॉयज़ की उनको बनाया जाता है कि अगर वो वर्क प्लेस पे काम कर रहे हैं तो उनकी जो है वर्क सेफ्टी जो है वो हम रख सकें, इसलिए इन रूल्स रेगुलेशन को जो है वो बनाया जाता है. दे ऑफन इंक्लूड प्रोविजन फॉर वर्क प्लेस सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, प्रोटोकॉल्स फॉर हैंडलिंग हजार्डस मटेरियल, guideline for ergonomics, a provision for medical examination of workers and measure to prevent workplace related health issue. ये क्यों बनाए जाते हैं? ताकि जो भी एम्प्लॉयज़ जो होते हैं वर्क प्लेस पे काम कर रहे हैं उनके हम सेफ्टी स्टैंडर्ड जो है, रूल्स रेगुलेशंस जो हैं वो कैसे करके काम कर रहे हैं, अगर उनको कोई भी हार्म हो रहा है वर्क प्लेस की वजह से तो हम उनको कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, उनके लिए क्या बीमा होगा, क्या सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए जो है वो ऑक्यूपेशनल हेल्थ ऑर्डिनेंस को बनाया जाता है. प्रोटोकॉल्स फॉर हैंडलिंग हजार्डियस मटेरियल, अगर वो वहाँ पे उनका ऐसा प्रोफेशन है, ठीक है, कि उनको हजार्डस मटेरियल जो है वो हैंडल करना पड़ता है, उससे अगर उनको कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है तो उनकी घर की सेफ्टी, ठीक है, उनको सेफ रखना, उनके लिए पॉलिसी जो है वो क्या बनानी चाहिए, ठीक है, ये सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए वो बनाए जाते हैं. गाइडलाइन फॉर एर्गोनॉमिक्स, एर्गोनॉमिक्स मतलब क्या होता है? जो भी वर्क प्लेस पे जो भी काम कर रहे हैं, कोई भी ऑक्यूपेशन में जो लोग काम कर रहे हैं उसको ध्यान में रखते हुए ऑक्यूपेशनल गाइडलाइंस जो है वो सेट की जाती है. मेडिकल एग्जामिनेशन होता है वर्कर्स का कि उनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, उनको जो है वो प्रिवेंट कर सकें, वर्क प्लेसेस जो भी रिलेटेड हेल्थ इशूज़ होते हैं उनसे उनको प्रिवेंट किया जा सके, इसलिए जो है वो ऑक्यूपेशनल हेल्थ ऑर्डिनेंस बनाया जाता है. These ordinance laws और रेगुलेशन आर एसेंशियल फॉर सेवरल रीजन्स. ये जो ऑर्डिनेंस होते हैं, लॉज रूल्स रेगुलेशंस जो होते हैं, ये बहुत सारे रीजन्स हैं, उनकी वजह से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं. तो फर्स्ट वन रीज़न हमारा क्या है? वर्कर प्रोटेक्शन. वर्कर जो हैं वो उनको हम प्रोटेक्ट कर सकें, इसलिए ये लॉज जो हैं वो बनाए जाते हैं. दे इस्टेब्लिश स्टैंडर्ड्स एंड गाइडलाइंस टू इंश्योर दैट वर्क प्लेसेस आर सेफ एंड फ्री फ्रॉम हजार्ड्स, रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ वर्क रिलेटेड इंजरी, इलनेस एंड एक्सीडेंट. ये जो है ये इंश्योर करते हैं, ये रूल्स रेगुलेशन सेट करते हैं कि जो वर्क प्लेस है उनको वहाँ पे कोई भी हजार्ड नहीं होगा, वहाँ पे कोई भी रिस्क जो है वो, अगर रिलेटेबल इंजरीज जो हो रही है, कोई इलनेस जो है वो, एक्सीडेंटल जो भी है, अगर उसको कोई भी चीज़ होती है तो वो लोग जो है वो क्लेम कर सकते हैं. उनके ऐसे रूल्स रेगुलेशन जो है उसको प्रोटेक्ट करते हुए बनाए जाते हैं और उनको इंश्योर किया जाता है यहाँ अगर हजार्ड अगर हुआ भी, पहले तो होगा नहीं, अगर हुआ भी तो उनको जो है वो जो भी उनका क्लेम वगैरह है वो करके उनको जो है वो उनके उसमें आवाज़ में जो भी चीज़ें दी जाएंगी वो दी जाती हैं. नेक्स्ट वन क्या है? प्रमोटिंग हेल्थ एंड वेलबींग. ये क्यों बनाए जा रहे हैं? क्योंकि हम एम्प्लॉयज़ की हेल्थ और वेलबींग को जो है वो प्रमोट कर सकें. ऑक्यूपेशनल हेल्थ ऑर्डिनेंस ऑफन इंक्लूड प्रोविजन फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन, प्रिवेंटिव हेल्थ मीजर एंड वेलनेस प्रोग्राम कंट्रीब्यूटिंग टू बेटर ओवर हेल्थ एंड वेलबींग ऑफ वर्कर्स. ये क्यों बनाए जा रहे हैं? क्योंकि जो मेडिकल एग्जामिनेशन है उसको हम कर सकें, तभी क्या रहेगा, हेल्थ और वेलबींग जो है उनकी हम प्रमोट कर पाएंगे, तभी वो सही रह पाएंगे, ठीक है. तो उनका क्या होता है? रेगुलर मेडिकल एग्जामिनेशन होते हैं, उनके हेल्थ रिलेटेड प्रिवेंटिव मेजरमेंट जो है उनके ऊपर अप्लाई होते हैं, ठीक है. उनको टाइम टाइम पे दवाई वगैरह जो भी कुछ देना होता है, न्यूट्रिशियस फूड वगैरह, ये सारी चीज़ें दी जाती हैं. उनके लिए वेलनेस प्रोग्राम्स आते हैं ताकि उनकी ओवरऑल वेलबींग और उनकी ओवरऑल हेल्थ जो है उसको ध्यान में रखते हुए चीज़ें की जाती हैं. नेक्स्ट क्या है? लीगल कॉम्प्लियंस. लीगल कॉम्प्लियंस क्या है? बाई हैविंग क्लियर रेगुलेशन इन प्लेस, एम्प्लॉयर्स और बिजनेस आर ऑब्लिगेटेड टू कंप्लाई विद द सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, अवॉइडिंग लीगल इशूज एंड पोटेंशियल पेनल्टीज़. अगर उनको क्लियर रूल्स रेगुलेशन जो हैं वो बनाए जाते हैं, क्योंकि अगर उनको कोई प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, अगर उनको कोई भी चोट लग जाता है या फिर उनको हेल्थ रिलेटेड इशू आया जस्ट बिकॉज ऑफ ऑक्यूपेशन, तो उनको जो है वो लीगली जो है वो अपने उनको पेनल्टी जो है वो मिल सकती है. अगर वो उसके ऊपर क्लेम करेंगे तो उनको लीगल इशूज़ वगैरह जो है उनको उसके लिए क्या किया जाएगा, उनको पेनल्टी मिलेगी. मतलब अगर उस वर्क प्लेस से रिलेटेड उनको कोई भी इशू आया, सेफ्टी स्टैंडर्ड वगैरह जो है वो फॉलो अप कर सकते हैं, ठीक है. तो उसको अगर उनको वहाँ पे रहते हुए कोई भी काम करने में प्रॉब्लम हुई, ठीक, उनको उससे रिलेटेड इंजरी हो गई, तो उसके जो है वो उनको पूरा पेनल्टी जो है उनको उसका मुआवजा जो है वो दिया जाता है.
increase productivity. A safe health worker environment promote productivity as employees are less likely to experience work related health issue and absenteeism. ठीक है, ये क्या है, अगर हमें पता होता है कि यहाँ रूल्स रेगुलेशन काम कर रहे हैं तो एम्प्लॉयज़ जो होते हैं वो इंश्योर हो जाते हैं कि वो उनकी लाइफ जो है वो प्रोटेक्ट है, तो जिसकी वजह से वो क्या कर पाते हैं, उनकी जो वर्क की प्रोडक्टिविटी होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, अगर उनको कोई भी, उन्हें पता होता है अगर कोई भी हमें इशू आया, हेल्थ रिलेटेड इशू आया, तो हमारा जो ऑक्यूपेशन है, ठीक है, जहाँ जिस वर्क प्लेस पे काम कर रहे हैं उसकी जो सीनियर अथॉरिटी होगी वो उनको ठीक कराएगी, क्योंकि ऐसे रूल्स रेगुलेशंस बने हैं, तो उनका जो है वो प्रोडक्टिविटी है काम की वो इंक्रीज़ हो जाती है। नेक्स्ट वन क्या है, वर्कर सेटिस्फेक्शन एंड रिटेंशन है। ये इससे क्या होता है, रूल्स रेगुलेशंस अगर बने होते हैं तो वर्कर्स को भी काम करने में क्या मिलता है, सेटिस्फेक्शन मिलता है। एम्प्लॉयज़ फील वैल्यूड एंड केयर्ड फॉर व्हेन देयर हेल्थ एंड सेफ्टी आर प्रायोरिटाइज, लीडिंग टू इंक्रीज जॉब सेटिस्फेक्शन एंड बेटर एम्प्लॉय रिटेंशन। इसमें क्या रहता है, अगर उनको पता है कि यहाँ पर रूल्स रेगुलेशन जो है वो बने हैं, अगर हमें कोई भी प्रॉब्लम हो रही तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन जो होगा, वर्क प्लेस जो होगा वो उससे डील करेगा, तो जब उन्हें पता है कि हमारी हेल्थ प्रोटेक्टेड है, ठीक है, अगर कुछ भी हो रहा है तो उनको क्या मिलेगा, उससे जो है उसको पेनल्टी दी जाएगी, उनको उसका रिलेटेड जो है वो पैसा वगैरह जो भी अगर उनका खर्चे में आ रहा है इलाज के तो उसमें उनको मिलेगा, तो उनसे वो इंश्योर रहते हैं कि उससे वो उनको जॉब सेटिस्फेक्शन मिलता है और वो अच्छी तरीके से जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करते हैं। नेक्स्ट वन, रिड्यूस हेल्थ केयर कॉस्ट। ये क्या करता है, अगर ऑर्डिनेंस बना होता है तो बाहर जाके जो भी खर्चा वगैरह करवाना होता है तो ये क्या करते हैं, इससे जो है कॉस्ट जो है वो हेल्थ केयर का रिड्यूस किया जा सकता है। अगर इसमें क्या होगा, जैसे टाइम टू टाइम अगर चेकअप होता रहे तो जो भी अगर बड़ी चीज़ हो रही है तो उनको टाइमली अगर चेकअप हो रहा है तो उनको उससे वो रिड्यूस किया जा सकता है, मतलब अननेसेसरी खर्चा से रिड्यूस किया जा सकता है। प्रिवेंटिव मेजर एंड अर्ली डिटेक्शन ऑफ हेल्थ इशूज थ्रू ऑक्यूपेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स कैन लीड टू रिड्यूस हेल्थ केयर कॉस्ट फॉर बोथ एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयज़। अगर हमने क्या किया, जैसे मेडिकल एग्जामिनेशन जो है वो रेगुलरली होते रहे तो उनको कोई भी अगर जो है वो लेट डायग्नोसिस जो है वो नहीं हो पाएगा, उससे क्या होगा, अगर हम अर्ली चेकअप करा लेंगे, कोई भी रूटीनली एग्जामिनेशन अगर उनके हो रहे हैं तो कोई भी अगर उनको प्रॉब्लम होने वाली होगी तो हम उसको अर्ली डिटेक्ट कर लेंगे, क्योंकि ऑर्डिनेंस में ऐसा होता है कि मेडिकल एग्जामिनेशन होना ज़रूरी होता है, तो ऑर्डिनेंस में अगर ऐसा है तो उनके रेगुलर एग्जामिनेशन होंगे, तो उससे क्या हम कर सकते हैं, कोई भी बीमारी अगर उनको हो रही है तो उसको हम अर्ली डिटेक्ट कर सकते हैं, जिससे कि क्या होगा कि जो कॉस्ट उनके इलाज के ऊपर खर्च होने वाला है उसको हम कम कर सकते हैं, क्योंकि अगर बड़ी बीमारी हो जाती है तो उसमें क्या होता है, ज़्यादा खर्चा होता है, अगर उसको अर्ली डिटेक्ट कर लिया तो उसको हम जो है वो विद द कॉस्ट इफेक्टिव मैनर हम उसको सही कर सकते हैं। नेक्स्ट वन क्या है, पब्लिक हेल्थ इम्पैक्ट। पब्लिक हेल्थ इम्पैक्ट जो है वो बहुत अच्छा पड़ता है उनके ऊपर। हेल्थ वर्कर्स कंट्रीब्यूट टू ए हेल्थियर कम्युनिटी एज दे आर लेस लाइकली टू स्प्रेड इन्फेक्शियस डिजीज और सफ़र फ्रॉम वर्क प्लेस रिलेटेड इलनेसेस। ठीक है, अगर उनका रेगुलर हेल्थ चेकअप वगैरह हो रहे हैं तो उन्हें पता है कि वो हेल्दी हैं, ठीक, तो इससे क्या होगा, जो कम्युनिटी को भी जो है उनके आसपास सराउंडिंग में जो लोग रह रहे हैं उनको वो सेफ़ रख सकेंगे, कोई भी इन्फेक्शियस डिजीज़ वगैरह जो होंगे उसका खतरा नहीं होगा कि उनके थ्रू जो ऑक्यूपेशन में भी जो भी काम कर रहे हैं उनको जो इन्फेक्शियस डिजीज़ वगैरह वो कॉज नहीं कर पाएंगे, तो उनको एक पब्लिक हेल्थ जो होगी उसको अच्छी हो जाएगी, कम्युनिटी के जो भी लोग होंगे वो उनसे सेफ फील करेंगे। नेक्स्ट वन, सपोर्ट्स इकोनॉमिक ग्रोथ। ये क्या करता है, इकोनॉमिक ग्रोथ को भी सपोर्ट करता है, क्योंकि जब उनके इलाज में ज़्यादा वगैरह खर्चा नहीं हो रहा तो ये क्या करेगा, इकोनॉमिक सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है। अ स्टेबल एंड हेल्दी वर्क फोर्स इज क्रूशियल फॉर द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सस्टेनेबिलिटी। ये क्या करता है, अगर उनको इलाज में ज़्यादा खर्चा नहीं करना पड़ रहा है, कोई भी चीज़ को हम अर्ली डिटेक्ट कर ले रहे हैं, अगर कुछ हो भी रहा है, वैसे तो होने नहीं दे रहे हैं, अगर कुछ हो रहा है तो उसको अर्ली डिटेक्ट करके उसको वहीं पे ट्रीट कर दिया जाता है, तो इसकी वजह से क्या होती है, जो फालतू का खर्चा वगैरह उससे बचा जा सकता है, जिससे कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो होगी वो हाईली इंक्रीज होती है ऑर्गेनाइजेशन की।